शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है गोचर के मूवमेंट में आए हुए राहु देवता को, जो 23 दिसंबर 2012 में तुला राशि में भ्रमण जिन्होंने शुरू किया है। अपनी पिछले 3 साल की दोनों नीच राशियां, वो धनु में भी 1.5 साल नीच के गिने जाते हैं, वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो में भी वो 1.5 साल नीच के गिने गए हैं। अब वो 3 साल बाद अपनी दोनों नीच राशियों को छोड़कर तुला राशि में भ्रमण शुरू कर चुके हैं 23 दिसंबर 2012 से। और तुला राशि उनके गुरु की राशि मानी जाती है। उनके गुरु यानी उनका दानव गुरु की मूल त्रिकोण राशि शुक्राचार्य होते हैं। शुक्राचार्य राहु और शनिदेव दोनों के गुरु माने जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये रही पिछले कुछ दिनों से कि गोचर में आया हुआ इतना बड़ा बदलाव, उसकी विस्तृत जानकारी हर लगन कुंडली में आपको दूं, ताकि आप ये समझ पाएं कि गोचर हर एक के लिए बराबर नहीं मूव करता। गोचर में ग्रह तभी अच्छा फलित होता है, तभी वो अच्छे फल देने में बाध्य सिद्ध होता है, अगर वो आपकी जन्म लगन कुंडली में अच्छा फल देने में बैठा हो। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में ही वो खराब फल देने में बाध्य होगा, तो कभी भी गोचर में आया हुआ ग्रह अच्छे भाव में प्लेस होने के बावजूद भी वो आपको अच्छा फल कभी नहीं देगा। इस बात का मूल नियम आप सदैव लड़ बांध के रखिए। अगर कुंडली का अवलोकन करते समय इस बात की विस्तृत रूप से जानकारी समझ लेंगे, तो कुंडली का विवेचन करते समय आपको ये बहुत आसानी रहेगी। सबसे पहले ये देखिए कि आपकी जन्म लगन कुंडली में क्या वो ग्रह अच्छा बैठा है। उसके बाद ये देखिए कि अगर वो ग्रह अच्छा बैठा है तो वो कितने प्रतिशत आपको अच्छे फल देने में बाध्य हुआ है। अगर ये 2 चीज़ें आप समझ लेंगे, इसे फिर गोचर के साथ मैच करेंगे, तो सटीक प्रेडिक्शन के नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अपने राहु देवता की श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ जो गोचर का भ्रमण उन्होंने शुरू किया है, आज हम आखिरी लगन कुंडली की बात करते हैं। मीन लगन की कुंडली, मीन लगन की इसलिए बनी क्योंकि पहले ही भाव में 12 नंबर लिखा है। इस लगन कुंडली में गोचर के राहु देवता का भ्रमण अष्टम भाव में शुरू हो गया है 23 दिसंबर 2012 से। तो प्रिय दर्शकों, अगर किसी की मीन लगन की कुंडली है और राहु अच्छे भाव में अपने मित्र राशि में पड़े हैं या उच्च के पड़े हुए हैं, तो अष्टम भाव में आए हुए भी वो लाभान्वित देंगे, वो अच्छा फल देने में बाध्य सिद्ध होंगे, क्योंकि जन्म लगन कुंडली में अच्छे पड़े हैं। इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि जन्म लगन कुंडली पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दूं, क्योंकि अगर आपने जन्म लगन कुंडली में ग्रह अच्छा या बुरा समझ लिया तो गोचर में समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं उनके लिए जिनकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह अच्छे भाव में, अच्छी प्लेसमेंट में, अच्छे अंश लेकर के बैठा है। उनका 8वें भाव में गोचर का राहु का भ्रमण जो शुरू हुआ है, वो आपको कैसा फल देने वाला है। तो अष्टम भाव के संबंधी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, हमारी ऑब्स्टेकल्स दूर होंगी, टेंशन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस दूर होंगी, हमारे डिले होते हुए काम निकलेंगे, हमारी परेशानियां दूर होकर के जातक के बिगड़ते बिगड़ते काम भी बनने की कगार पे आ जाएंगे। ये उनके लिए बता रहा हूं प्रिय दर्शकों, जिनका जन्म लगन कुंडली में राहु पॉजिटिव पड़ा है। तो 8वें भाव संबंधी भी सारे पॉजिटिविटी के रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे। यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, 12वें भाव पर डाली हुई दृष्टि विदेश यात्रा भी करवा सकती है, विदेश से कामकाज भी आ सकता है, आपको विदेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी हो सकता है, विदेश से कोई आपको मदद भी मिल सकती है, आप विदेश जा कर के वहाँ जॉब करके अपनी सेटलमेंट भी कर सकते हैं। अगर विदेश का आपका कार्य अटका हुआ है, या आपकी PR लेने वाली हुई, या आपका केस बहुत देर से चला आ रहा था, आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, या आपको वीज़ा नहीं लग रहा था, तो उनका वीज़ा लगने का पूर्ण योग इस टाइम पीरियड में अवश्य बनता है, क्योंकि राहु देवता यहाँ दृष्टि डालकर यहाँ के संबंधी पूरे पॉजिटिव रिजल्ट आपको अवश्य देंगे। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, दूसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि धन का अभाव जल्दी नहीं रहने देगी। जातक मीठी वाणी बोलने वाला तो नहीं होगा, लेकिन जितनी वाणी बोलेगा सामने वाला उससे इंप्रेस जरूर हो जाएगा, और परिवार भी पूर्ण साथ देने वाला अवश्य होगा। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं के संबंधी भी वो
पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा और माता से दिक्कत परेशानियां दूर होंगी, माता से अटैचमेंट बढ़ेगी, क्योंकि नेटल चार्ट में वो पॉजिटिव पड़ा है। ये बात मूल नियम है, ये बात अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि नेटल चार्ट ही आपके गोचर का आधार स्वरूप माना जाता है। नेटल चार्ट में ग्रह अच्छा तो गोचर में जिस भी भाव में जाता जाएगा ग्रह सदैव पूर्णतः उस भाव के संबंधित लाभान्वित करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता ही चला जाएगा, और ये उतने प्रतिशत ही देगा जितने प्रतिशत आपकी जन्म लगन कुंडली में देने के लिए वो रिजल्ट बाध्य हुआ है। शनिदेव भी प्रिय दर्शकों, जिनके लिए जन्म लगन कुंडली में अशुभ, उनके लिए अष्टम भाव में आए हुए सदैव अशुभता के रिजल्ट देंगे, लेकिन जिनकी जन्म लगन कुंडली में 6, 8, 12 में ही हो और विपरीत राज्यों की स्थिति में आकर अच्छा फल देने में बाध्य सिद्ध होंगे, उनके लिए अष्टम भाव में आए हुए उच्च के शनिदेव भी आपको सब तरफ से लाभान्वित ही करते मिलेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि अष्टम भाव में दोनों ग्रह आए हुए सदैव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे अगर आपकी जन्म कुंडली में पॉजिटिव है। ये बेसिक कंडीशन मैं पहले बता रहा हूं, ये पहले साथ में नोट कर लीजिए, क्योंकि जन्म लगन कुंडली ही आपके गोचर के अच्छे या बुरे रिजल्ट्स दिलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जन्म लगन कुंडली के आधार पर ही आपके गोचर के रिजल्ट्स कितने मिलने हैं और कैसे मिलने हैं ये निर्णय किया जाता है। तो पहले हमने पहले पहलू की बात की कि अगर राहु देवता जन्म लगन कुंडली में पॉजिटिव पड़ा है तो अष्टम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट, 12वें भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो यहाँ भी पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से चौथी भाव पर जो 9वीं दृष्टि पड़ी राहु देवता की उसके संबंधी भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब इसी चीज का दूसरा पहलू है जो समझाना मैं आपको अति अनिवार्य समझता हूं, ताकि उससे आपके सही विवेचन करने का तरीका आपको समझ में आ जाए और आप ये प्रत्यक्ष देख पाएं कि गोचर में प्लैनेट वही है, मूवमेंट वही है, लगन कुंडली वही है। एक को तो अच्छे फल दे रहा है, दूसरे को बुरे फल दे रहा है। बुरे फल किसको देगा? जिसकी जन्म लगन कुंडली में ये राहु देवता खराब पड़े होंगे, नीच के पड़े होंगे, 6, 8, 12 में पड़े होंगे, अपनी शत्रु राशि में पड़े होंगे। यानी किसी भी प्रकार से अगर राहु देवता मारक ग्रह बन जाएंगे कुंडली के, तो अष्टम भाव में आए हुए वो सदैव आपका जीवन यापन कष्टों से भर देंगे। और अष्टम भाव में आए हुए फिर अवलोकन करते हुए बताऊं कि रिजल्ट क्या करेंगे। 8वें भाव में आए हुए राहु देवता हर कार्य में टेंशन बढ़ा देंगे, हर कार्य में देरी होगी, हर काम में रुकावट पैदा होगी, हर काम डिले होकर के बहुत रुकावटें, अटकलें, दिक्कत, परेशानियां दे करके ज़्यादा भागदौड़ और खपने के बाद होगा और उसके भी रिजल्ट टोटली नेगेटिव रहेंगे। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, फजूल के व्यय होंगे, विदेश यात्रा होगी तो वो भी दिक्कत परेशानियों भरी होगी और अस्पताल के खर्चे भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर बृहस्पति पाप प्रभाव में लगन लॉर्ड हुआ तो जेल यात्रा होने की भी संभावना राहु देवता करवा सकते हैं। यहाँ से दृष्टि डाली जितनी दूसरे भाव पर, तो धन का अभाव सदा बना रहेगा, वाणी उग्र होना स्वाभाविक सी बात होगी और यहाँ पर जातक का परिवार उसका साथ देने वाला कभी नहीं होगा, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि जो दूसरे भाव पर पड़ी तो टोटली नेगेटिव रिजल्ट देगी, क्योंकि राहु नेटल चार्ट में अशुभ बैठा है तो 8वें भाव में आया हुआ और 8वें भाव से जो 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर डालेगा उसके संबंधी भी पूर्ण अशुभता के ही रिजल्ट देता मिलेगा। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं, सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स देता हुआ, सारी चीज़ों की दिक्कत परेशानियां देता हुआ जातक का जीवन यापन मुश्किलों से भरता मिलेगा। माता की हेल्थ को भी प्रॉब्लम्स आएंगी, माता से मनमुटाव होने का योग भी बनता है और माता गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ उसमें भी डिले होना स्वाभाविक सी बात हो जाती है और जातक का चौथे भाव संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिलने के लिए वो बाध्य कर देता है, क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में अशुभ है। तो ये नियम आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए। इस बात को समझने की बहुत बड़ी ये विस्तार पूर्वक नियम बना लीजिए कि जन्म लगन कुंडली ही आधार है आपके गोचर को समझने का। अगर जन्म लगन कुंडली में ग्रह पॉजिटिव पड़ा है
अच्छे भाव में पड़ा है, अच्छे अंश लेकर के पड़ा है, तो सदैव गोचर में चाहे बुरे भाव में भी आए लेकिन वो रिजल्ट अच्छे देने में बाध्य सिद्ध होगा। लेकिन अगर जन्म लगन कुंडली में ही खराब पड़ा है, नीच पड़ा है, 6, 8, 12 में पड़ा है, डिग्री वाइज बलहीन होकर के पड़ा है, तो कभी भी गोचर में आई हुई अच्छे भाव में मूवमेंट भी आपको रिजल्ट कभी नहीं देगी। ये बात विवेचन करते समय सदैव ध्यान रखिए, ताकि गोचर को कैलकुलेट करने में आपको बहुत बड़ी आसानी रहे। अगर पहली दूसरी बार आपको ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद ले लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि गोचर में राहु देवता का इतना बड़ा भ्रमण जो 1.5 साल बाद शिफ्ट करते हैं अपनी राशि, और इस बार 3 साल बाद उन्होंने नीचता छोड़ी है। धनु राशि और स्कॉर्पियो राशि के दो जो राशियां नीच की 1.5 साल की रही हैं, 3 साल बाद नीचता छोड़ करके तुला राशि में भ्रमण शुरू किया है। वो आने वाले पीरियड में या आने वाले 1.5 साल में आपको कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध हुआ है। अगर इस बात का विवेचन करना या आप समझ जाएंगे या किसी विद्वान की मदद लेकर आप जो भी आपका उपाय बनता है करवा लेंगे, तो अवश्य ही आपका जीवन यापन आसान करने में ये विद्या आपको बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी और मददगार सिद्ध होगी। 2 बातें सदैव याद रखिएगा। आपकी जन्म लगन कुंडली में वो ग्रह कहाँ पड़ा है, ये पहला नियम याद कर लीजिएगा। दूसरा नियम ये समझ लीजिएगा कि आपकी जन्म लगन कुंडली में वो कितने अंश का बलाबल लेकर के बैठा है। जो बलाबल वो जन्म लगन कुंडली में लेकर के बैठा होगा, उतना बलाबल ही वो आजीवन आपके लिए रहेगा, उतने प्रतिशत रिजल्ट देने में सदैव पूरी जिंदगी बाध्य हो जाएगा। अगर इस बात को आप समझ जाएंगे तो किसी भी ग्रह का गोचर, क्योंकि वैसे भी हमारे इस गोचर को पढ़ते समय हम 4 ग्रहों का निर्णय हमेशा अपने टिप्स पे रखते हैं। 4 ग्रहों का विवेचन हमें बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होता है, क्योंकि शनिदेव का गोचर बहुत लंबा चलता है, एक राशि में 2.5 साल, राहु केतु का भ्रमण 1.5 साल एक राशि में रहता है, और बृहस्पति देवता का भ्रमण 13 महीने के करीब करीब एक राशि में रहता है। तो इन 4 ग्रहों का गोचर सदैव हर जातक को टिप्स पे होना चाहिए। जो भी इस विद्या को पढ़ने वाले हैं या समझने वाले विद्यार्थी हैं हमारी तरह, हम भी इस विद्या को और सच में लेकर के जाकर सीखते चले जाते हैं। लेकिन ये 4 ग्रहों का गोचर सदैव आपके अगर टिप्स पे होगा तो किसी की भी विवेचन करना कुंडली में बहुत बड़ी आसानी में आप रहेंगे और विवेचन करके उसकी कैलकुलेशन सही दिशा में कर पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। राहु केतु शनिदेव के बहुत सारे उपाय, बहुत सारे टिप्स में बताता आया हूं कि अगर इनका अशुभ प्रभाव हो तो आप ये दान करके इनके अशुभ प्रभावों से बचने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों, आज स्पेशली केतु का दान बता देता हूं। जिनका केतु देवता खराब पड़ा हो, केतु की दशा अंतरदशा चल रही हो, जन्म लगन कुंडली में खराब पड़ा हो और आपको किसी ने केतु का दान बताया हो, तो साक्षात प्याज का किया हुआ दान, यानी प्याज अनियन जिसको बोला जाता है, प्याज का किया हुआ दान किसी भी 4th क्लास एम्प्लॉय को वो केतु का साक्षात दान माना जाता है, जिसके दान करने से केतु का अशुभ प्रभाव आपकी कुंडली में से शांत होकर आपको अच्छा जीवन यापन करने में मददगार जरूर सिद्ध होता है। कुत्ते को रोटी डालना भी केतु के लिए माना जाता है, और प्याज का किया हुआ दान भी किसी 4th क्लास एम्प्लॉय हो, ये भी केतु का बहुत मेजर दान माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, केतु के इन दोनों में से आप कोई भी दान करके केतु का अशुभ प्रभाव शांत कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।